like a Hellcat. Hello class, in today's lecture we are going to discuss about clock. क्लॉक के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज की क्लास में हमको सीखना है कि क्लॉक किस तरीके से मूवमेंट करती है, कि मिनट वाली सुई कितना डिग्री मूवमेंट करती है, आवर वाली जो सुई होती है फिर हम जो हैंड बोलते हैं वो कितना मूव करता है 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, वो सब चीज़ें हमको बात करनी है। उसके बाद अगली क्लास में हमको क्या बात करना है कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं वो दोनों आपस में। फिर उससे आगे वाली क्लास में 180 और 0 डिग्री की बात करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर जो 4 वीडियो हम लेके आएंगे, चौथे वीडियो में हम बात क्या करेंगे कि भाई कितना गेन या लॉस करते हो सकता है कभी हमारी जो क्लॉक होती है वो तेज चल सकती है, कभी धीरे चल सकती है। तो बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है टाइम का कि 2 बजे कुछ ऐसी सिचुएशन थी, 2:30 बजे कुछ ऐसी सिचुएशन थी, और हम मैक्सिमम जो बात करेंगे वो 12 आवर वाली क्लॉक की बात करेंगे। कुछ कुछ ऐसी घड़ी भी होती है 24 घंटे वाली, उसके बारे में बहुत थोड़ा सा बात करेंगे। मैक्सिमम जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन 12 आवर क्लॉक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक घड़ी बनाई है जिसमें समय कितना दिख रहा है 2 बजे। 2 बजे के सामने अपना आवर हैंड है, और 12 जो अपने 12 वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे अपने पास क्या है मिनट एंड है। ये 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, क्या यहाँ पे हमारे पास होने वाला है। तो एक चीज आप क्लियरली समझ लें, अगर ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी तो पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 12 रेशियोज में बांटा है या 12 पार्ट्स में बांटा है अपने को, और एक ये सर्कल बन रहा है। और सर्कल जब बनता है तो पूरा एंगल जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। तो 1 रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 12, मतलब 30 डिग्री के बराबर है। तो एक पूरा पार्ट 12 से 1 हो, चाहे 1 से 2, 2 से 3 या 6 से 7, कुछ भी अगर ऐसी मूवमेंट हम करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज आपको अगर क्लियर हो जाती तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम इस समय की। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं 2 बजे की, तो यहां पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मिनट एंड की, किसकी बात करते हैं मिनट वाली सुई की अगर बात करते हैं तो वो इस समय 0 डिग्री पे है। अगर हम यहाँ पे जो 12 बजे वाला सिचुएशन जो रहता है उसको हम मानते हैं 0 डिग्री। कितना मानते हैं 0 डिग्री। अब बात कर लेते हैं आवर एंड की, किसकी बात कर लेते हैं आवर एंड की। तो आवर एंड की बात करते हैं तो वो इस समय 60 डिग्री पे है। ऐसा मैं क्यों लिख पाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पहले 12 से 1 आया, 1 रेशियो कवर किया, फिर 1 से 2 में 1 और रेशियो कवर किया, टोटल मिला के 2 रेशियो कवर किए, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 2 पार्ट का मतलब 60 डिग्री। अब सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। और अगर आप ये समझ गए तो पूरे चैप्टर में क्या कभी भी क्लॉक का कोई भी सवाल आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे जरा देखते हैं अब सिचुएशन क्या है। 2:30 है। अब इस बार अपने को क्या समझना है, पहले अगर हम मिनट एंड की बात करते हैं, मिनट एंड की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले वो यहां पे था, कहां पे था 12 पे था, और अभी वो कहां पे आ चुका है 6 पे। उसने एक पूरा का पूरा सर्कल, आधा सर्कल जो है सेमी सर्कल है वो कवर किया है। तो इसका मतलब उसका एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यहां पे आधा सर्कल उसने कवर कर लिया है। अब अगली बात करते हैं आवर एंड की, किसकी बात करते हैं आवर एंड की। जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। पहले कहां था वो 2 पे था, अब कहीं 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि 2:30 बजे की बात कर रहे हैं। 2:30 बजे का मतलब क्या है 2.5। तो पहले क्या होगा, ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, अभी उसका बिल्कुल आधा, मतलब क्या कहने का मतलब 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस में 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। 75 डिग्री। अब यहां पे चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये हो क्या रहा है। तो जरा हम बात करते हैं फॉर मिनट एंड, फॉर मिनट हैंड, मिनट वाली सुई के लिए बात करें तो 30 मिनट में वो कितना मूव किया है, 30 मिनट में वो 180 डिग्री मूव किया है। ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में वो 0 डिग्री पे था, अभी 180 डिग्री पे है, मतलब 30 मिनट के अंदर 180 डिग्री वो घूम गया है। इसका मतलब क्या होगा 1 मिनट के अंदर कितना घूमेगा। तो 1 मिनट के अंदर जब घूमने की बात करेंगे तो 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है 6 डिग्री। फिर हम बात करते हैं फॉर आवर हैंड, फॉर आवर हैंड, घंटे वाली सुई की जब बात करेंगे तो वो जो 30 मिनट में कितना घूमा है जरा देखेंगे।
उसको है ना 75 डिग्री नहीं बोलेंगे आप। पहले कहां पे था वो 60 डिग्री पे, अभी कहां पे आया 75 डिग्री पे। मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 डिग्री का है। और कितनी देर में उसने वो चीज किया है, 30 मिनट में। अगर 1 मिनट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो 15 डिग्री डिवाइड बाई 30 होगा, मतलब कितना आएगा, हाफ डिग्री। 1 मिनट में वो आधा डिग्री मूव करता है। और यहां से हमारा एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बनता है कि दोनों के बीच में रिलेटिव क्या स्पीड है। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के संदर्भ में बात करें तो वो कितना मूव करता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 6 डिग्री कर रहा है, ये आधा डिग्री कर रहा है, तो टोटल मिला के जो डिफरेंस आएगा वो 5.5 डिग्री का आएगा। इसको या तो ऐसे समझ लें या फिर यहां पे देखें, डिफरेंस बिटवीन बोथ, डिफरेंस बिटवीन बोथ, यहां पे जो डिफरेंस था वो 60 डिग्री था। कितना था, 60 डिग्री था। और यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है वो है हमारा 105 डिग्री। 105 डिग्री, 180 में से 75 को घटाए, यहां पे 60 में से 0 घटाए। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले कौन आगे था, पहले आवर एंड आगे था, और अभी कौन आगे हो गया, मिनट एंड आगे हो गया। तो टोटल डिफरेंस अगर देखोगे, टोटल डिफरेंस अगर अपन देखेंगे तो वो आएगा 165 डिग्री। 165 डिग्री। ऐसा क्यों, पहले ये पीछे था, 60 डिग्री पीछे था। उसने पहले तो वो 60 डिग्री कवर किया और फिर उसके बाद उसने लीड भी बना ली, कितने की, 105 डिग्री की। तो टोटल जो डिफरेंस आया वो अपने पास कितना है, 165। और कितनी देर में आया वो डिफरेंस आया, 30 मिनट में। ये इस चैप्टर का बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। अगर ये चीज क्लियर होगी तो आपको पूरे चैप्टर में सही में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1 मिनट के अंदर कितना गैप बना वो अगर देखना है तो 165 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 से। 15 का पहाड़ा चलाएंगे तो ये 11 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 11/2 जो आ गया इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इसका मतलब हर मिनट के अंदर जो गैप कवर होगा वो 11/2, मतलब 5.5 डिग्री का गैप कवर होगा। बहुत सिंपल सा सोच भी सकते हैं, एक आदमी 6 कदम चल रहा है, दूसरा आधा कदम चल रहा है, तो गैप कितना बनेगा, 5.5 कदम का गैप बनेगा। 2 मिनट के बाद अगर सिचुएशन देखेंगे तो क्या होगा, वो दूसरा आदमी कितना, पहला आदमी जो होगा वो 12 कदम चल चुका होगा और दूसरा कितना, 1 कदम, क्योंकि आधा और आधा कितना बनेगा, 1 कदम। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11। तो इस तरीके से हम समझते हैं, ये हमारा यहाँ का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम अगले जो 2-3 क्लास रहेंगे उसमें बहुत ज्यादा करेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अब आज वाली क्लास में हमको सिर्फ क्या निकालना है, सिंपल, अगर कोई भी समय दिया गया है उस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये चीज हमको आज समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम सवाल को करते हैं। यहां पे तो हमने देख ही लिया कितना बनने वाला है। अब कोई भी समय आएगा तो हम सवाल को किस तरीके से करेंगे, जरा समझिएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, 10 सेकंड से ज्यादा का समय आपको कभी नहीं लगेगा अगर आपने मेथड को ढंग से सुन लिया तो भी। अब समझिए, पहला समय हमने ले लिया 1:40। 1:40। अब इसमें समझिए किस तरीके से हम निकालते हैं। पहले हम बात करेंगे आवर एंड की और फिर हम बात करेंगे मिनट एंड। जब मिनट एंड की बात करेंगे तो सिर्फ मिनट पे फोकस करना है, लेकिन जब आवर एंड की बात करेंगे तो दोनों चीज पे फोकस करना है। कैसे, 1 बजे का मतलब अपने आप में 30 डिग्री। 1 बजे का मतलब क्या होगा ना कि उसने कितना कवर कर चुका है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन कैसी होगी। ये अपने पास कुछ तो इस तरीके से सिचुएशन रही होगी, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1:40 का सिनेरियो होगा तो ये तो डेफिनेटली जो मिनट एंड है आपका वो यहां पे होने वाला है। मिनट एंड तो यहां पे होने वाला है। आवर एंड कहां पे होने वाला है, बहुत ही क्लोज होगा 2 के। किसके क्लोज होगा, 2 के। 1.5 से आगे आ चुका है, मतलब वो हाफ को क्रॉस कर चुका है। अब इसको कैसे समझेंगे, 1 घंटे के लिए तो 30 डिग्री अपने ने बताया था और 40 मिनट में वो चला होगा 20 डिग्री। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, मैंने आपको बोला, अभी निकाल के भी दिखाया था कि आवर एंड हर मिनट में आधा डिग्री चलता है। तो 40 मिनट में कितना चल चुका होगा, 20 डिग्री, यानी कि आवर एंड अभी कितने डिग्री पे होगा, 50 डिग्री पे। देख भी पा रहे हैं यहां पे, ये टोटल मिला के 30 होगा और आगे और कितना चल चुका होगा, 20। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50 डिग्री। अब मिनट एंड की बात करते हैं तो मिनट एंड में इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं और इसको गुना करते हैं 6 से। कितने से गुना करेंगे, 6 से। तो 40 × 6 अपने पास कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। और हम यहां पे देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 190 डिग्री आएगा और आगे कौन होगा, मिनट एंड आगे होगा। कितना डिग्री आगे होगा, 190 डिग्री। या तो ऐसे निकाल लीजिए, अगर किसी को बहुत अच्छा फील आता है डायग्राम से तो डायग्राम से ही कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6,
6 का मतलब 180 डिग्री, 6 का मतलब कितना 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना पीछे है, अभी 20 मिनट पीछे है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 बजे होते तो अपने पास ये पता चल जाता कि यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंच चुका होता। 20 मिनट का मतलब 10 डिग्री, 20 मिनट का मतलब 10 डिग्री, तो यहाँ पे 10 डिग्री और जोड़ दीजिए तो 190 डिग्री निकल जाएगा। तो ये अपन ने हर बार इसको नहीं बनाएंगे, अपन ने कॉन्सेप्ट समझा, आवर एंड को इस तरीके से करते हैं, जितना भी आवर दिया होता है उसको 30 से गुना कर दीजिए, जितनी मिनट दी होती है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मिनट के अंदर सिंपल मिनट एंड का मतलब होता है जो मिनट जितनी है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और फटाफट देखते हैं बहुत सारे सवाल। दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। अपने पास ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल विल बी 2:27। 2:27। कैसे इसको फटाफट करते हैं जरा ध्यान से देखते रहिएगा। आवर एंड की बात कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, मतलब कितना 60 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आधे से, ये आधा तो कम से कम सीख लीजिए, 13.5 कि 26 होता तो कितना होता 13। अब फटाफट इसको लिख लीजिए 73.5 डिग्री। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल आपको इस चीज को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, तो ये आएगा 162 डिग्री। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। ये 100 से कितना ज्यादा है, 62 डिग्री तो यहां से निकला है, और इसको 100 से कितना कम है ये अभी अपने पास 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री कम है। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 88.5 डिग्री का डिफरेंस है। और अभी भी आगे कौन है, मिनट एंड अपना आगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, फटाफट देखते रहिएगा। 3:16। फटाफट देखते हैं कितना डिफरेंस आने वाला है। तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप पोज करके खुद से भी चीज को कर सकते हैं। 3 बजे का मतलब कितना, फटाफट लिखिए 90 डिग्री प्लस में 8 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 98 डिग्री पे आवर एंड है। मिनट एंड की बात करते हैं तो अपने पास सिंपल इसको 6 से गुना करना होता है, तो कितना आ जाएगा 96 डिग्री। डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री। और इस बार आगे कौन है, आवर एंड। आगे कौन है, आवर एंड। अपने शायद क्लियर होगी चीज। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4:44। फटाफट देखते हैं, जब आवर एंड की बात करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, यहां पे कितना लिख सकते हैं 120, क्योंकि इसको 30 से गुना करना है, इसको आधे से गुना करना है तो 22 डिग्री, मतलब 142 डिग्री। बात करते हैं मिनट एंड की, तो मिनट एंड में गुना किससे करते हैं, 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 264। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखना चाहेंगे तो 122 डिग्री। आगे कौन है जी, मिनट हैंड। आगे कौन है, मिनट हैंड। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा समय को और 6:37 देख लेते हैं, या 6:35 देख लेते हैं, कुछ भी आपको देखना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे अगर बात करते हैं आवर एंड का तो कितना रहेगा अपने पास, 180 डिग्री प्लस में इसका आधा करेंगे तो 17.5, मतलब कितना हो जाएगा 197.5 डिग्री। और बात जब करते हैं मिनट एंड की, तो मिनट एंड के अंदर कितना हो जाएगा, इसको करना है सीधा 6 से गुना। कितने से गुना, 6 से गुना, तो 210 डिग्री। अगर इनका डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो 12.5 डिग्री। अभी भी आगे कौन है, मिनट हैंड। कौन है, मिनट हैंड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट अस सपोज करो कि 8:24 है, तो फटाफट देख लीजिए क्या करेंगे, आवर एंड का मतलब इसको गुना करना है 30 से, 240 प्लस में इसको करना है आधे से, तो 252 डिग्री पे ये रहा होगा। अब मिनट एंड की बात करते हैं तो इसको सिंपल गुना करना है 6 से, तो 144 डिग्री। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 108 डिग्री। आगे कौन होगा, आवर एंड। तो इस तरीके से अपने पास कोई भी सवाल आए हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारे मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट होते हैं। अब कई बार क्या पूछ लेता है, जरा देखिए, ये सब तो आपको शायद क्लियर होगा, नोट डाउन कर सकते हैं, आप खुद से समझ सकते हैं। और किस तरीके का वेरिएशन ला सकता है उस सवाल के अंदर, जरा समझिए। एंगल ऑफ आवर एंड व्हेन टाइम इज 6:15। तो इसका मतलब क्या है, 6 बजे के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। 6 बजे के बाद कितना हो चुका है, 15 मिनट हो चुका है। पास्ट 6 का मतलब 6 को पार कर लिया आपने, और उसके बाद 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपके पास टाइम दिया गया 6:15। और इस बार दोनों हैंड के बीच का एंगल नहीं पूछा है, सिर्फ एंगल ऑफ आवर एंड पूछा गया है। तो सिंपल इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री, प्लस में इसको करेंगे आधे से तो 7.5 डिग्री। तो यहां पे अपने पास कितना हो जाएगा 187.5। और अगर इसमें सिर्फ मिनट एंड का पूछा जाता तो आप क्या कर देते, इसको सिर्फ 6 से गुना कर देते, कितना आ जाता 90 डिग्री। दोनों के बीच का डिफरेंस भी अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कितना बता सकते हैं, 97.5 डिग्री। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 या 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं। जब अपना मान लीजिए, वैसे तो कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि बताया नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं मास्टर ने।
24 घंटे वाली क्लॉक होती, कितने होती? 24 आवर्स क्लॉक होती। 24 आवर्स क्लॉक अगर होगी तो क्या चीज चेंज होगी? तो जरा ध्यान से देखिए, उस टाइम अपने पास रेशियो कितने बन जाएंगे? 24। कितने बन जाएंगे? 24 रेशियो, क्योंकि 24 हिस्सों में बट जाएगी और 360 डिग्री, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 24, मतलब कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो इसका मतलब आप कहां कहां चेंज आएगा? एक तो जब इसमें मिनट एंड में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, मिनट अभी भी क्या करेगी? 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी। तो उसका मतलब तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। उसमें चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा आवर एंड में। आवर एंड में एक तो पहली बात, घंटा जो भी रहेगा, जितने भी घंटे रहेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 15 डिग्री से। और दूसरी चीज क्या होगी? अब ये 1 मिनट 60 मिनट में कितना कवर कर रहा है? सीधी सी बात है ना कि एक रेशियो का मतलब क्या होगा? इस बार हिस्से कितने हो जाएंगे? 24 हिस्से हो जाएंगे। तो अब अगर 12 से 1 पे जा रहा है तो 15 डिग्री चल रहा है, तो यानी कि 60 मिनट में कितना चला? 15 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगा जी? 15 डिवाइड बाई 60, मतलब 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री। तो ये दोनों चीज चेंज होंगी। अब कैसे सवाल को करेंगे? 2 एग्जांपल लेंगे बहुत बेसिक से, जरा समझिए। 8:44, 8:44 का आंसर अपन किस तरीके से देंगे? तो जरा ध्यान से देखिए, आवर एंड ही तो चेंज हुआ है, इसको करना है 15 से मल्टीप्लाई। इसको कितने से करना है? 15 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, प्लस में इसको करना है 1/4 से मल्टीप्लाई। कितने से करना है? 1/4 से मल्टीप्लाई। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 11 डिग्री। तो इसका मतलब अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 131 डिग्री। और मिनट एंड की अभी भी बात करेंगे तो कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। वो कितना है? 44। कितना है? 44। तो 44 का मतलब 44 इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 264। 264 डिफरेंस अगर देखेंगे तो 133 डिग्री का अभी भी आ जाएगा। तो चेंज कहां पे आया? पहले हम इसको किसने कर रहे थे? 30 से, और इसको कर रहे थे हाफ से। दोनों को आधा कर दीजिए, क्योंकि वो जो क्लॉक है वो अपनी डबल होगी, तो आवर एंड का जो भी अपन मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे वो कितना हो जाएगा? हाफ। तो यहां से अपन को शायद चीज क्लियर होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 15:35। 15:35, कई बार मोबाइल में हमको ऐसा समय दिखा देता है जब हम 24 घंटे के ऊपर क्लॉक को अपना सेट कर देते हैं। अगर ऐसा समय आता है तो क्या करेंगे? 15 का मतलब वैसे 3 बजे होता है, लेकिन 3 बजे वाला हिसाब किताब नहीं लगा देंगे आप यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितने से? 15 से ही। जब बात किसकी कर रहे हैं? आवर एंड की। तो 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 225, प्लस में इसको करना है 1/4 से। 1/4 से अगर करेंगे तो 8.75। 8.75 ये मैंने कभी आपको सिखाया था डिवीजन के टाइम पे कि इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो 233.75 डिग्री। अब बात करते हैं मिनट एंड की। तो मिनट एंड की बात करेंगे तो अभी भी किससे मल्टीप्लाई होगा? सीधा 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री आएगा अपने पास। अब दोनों का डिफरेंस अगर देखना चाहेंगे तो कितना आएगा? 23.75। अब एक लास्ट सवाल जिसमें हम दोनों चीज को कंसीडर करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस तरीके से उसका आंसर देंगे जरा ध्यान से समझिए। अगर 12:40 का समय, 12:40 का समय है और पहला कंडीशन है कि 12 आवर्स क्लॉक है, 12 आवर्स क्लॉक है, 12 घंटे वाली सुई है, तो इसको है ना आप 0 मानेंगे, 12 मत मान लीजिएगा, क्योंकि 12 बजे का मतलब वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे पहुंच गया। अगर 12 घंटे वाली क्लॉक है तो अपन आंसर कैसे देंगे? इसका मतलब जब आवर एंड की बात होगी तो सिंपल आप 20 डिग्री बोलेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, 0 है अगर 12 घंटे वाली क्लॉक है तो। यहाँ पे 20 डिग्री। और मिनट एंड की बात करेंगे तो 240 डिग्री। इसको किससे गुना करा अपन ने? 6 से। डिफरेंस जो आएगा वो 220 डिग्री आएगा और आगे कौन होगा? अपना मिनट एंड। अब बात करते हैं कि अगर यही 24 आवर्स क्लॉक होती, 24 आवर्स क्लॉक अगर होगी तो ये 12 का 12 ही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें उसको वो 12 बजे दिखाना होता तो वो 00 लिखता। कितना लिखता? 00। यहां पे अपने पास वो 12 भी लिख सकता है जब 12 आवर्स की क्लॉक है। दिन वाले समय को 12 से ही डिनोट करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। 12 बजे जब दिया है अपने जनरल क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अपने ज्यादातर सवाल किसके आएंगे? 12 आवर्स क्लॉक के आएंगे, तो 12 को आप कंसीडर करेंगे 00। कितना कंसीडर करेंगे? 00। 40 मानेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे अगर अपन ने मल्टीप्लाई 30 से कर दिया 360 डिग्री हो जाएगा। वो एंगल आपका फिर सही आंसर नहीं आएगा। 24 आवर्स क्लॉक है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 डिग्री प्लस में 10 डिग्री करना पड़ेगा आपको।
ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 190 डिग्री। और नीचे में तो भाई 240 का 240 ही रहेगा, तो अपना आंसर इस बार कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपन एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जब बात करते हैं 12 आवर क्लॉक की, तो अपने पास आवर एंड में क्या करना होता है, आवर को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, मिनट को करते हैं हाफ से, दोनों को कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर मिनट एंड की बात करते हैं 6 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कौन सी भी क्लॉक हो। और जब क्लॉक होते हैं 24 आवर्स की, तो अपन आवर एंड को करते हैं, जो घंटे हैं उसको करते हैं 15 डिग्री से मल्टीप्लाई, प्लस में मिनट को करते हैं 1/4 से। तो इसमें आपको शायद कोई दिक्कत अभी नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो खुद से 2-4 सवाल, कुछ भी सवाल मान के आप सवाल को कीजिए, आंसर निकाल के देखिए, डायग्राम बना के देखिए क्या मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होपफुली ये चीज क्लियर होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे जब हम दोनों के दोनों एंड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।